राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उद्यमता के अंतर्गत जो टॉपिक नंबर हम लोग चुने थे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उद्यमिता, और उद्यमिता के अंतर्गत हम लोग टॉपिक नंबर पढ़ेंगे ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग क्या होती है? जो ट्रेनिंग दी जाती है, ध्यान दें। जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि सिलेक्शन के बाद किसी व्यक्ति को किसी कार्य विशेष को बेहतर तरीके से कार्य करने हेतु उसको क्या किया जाता है? एक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब जब प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, तो क्या होगा उसमें? बताओ आप लोग, क्या होगा उसमें? ये होगा उसमें जैसे ज्ञान और जो कौशल होगा, ज्ञान और स्किल का उसमें क्या हो जाएगा? विकास होगा। ज्ञान और कौशल का मान के चलिए, अगर जब विकास हो जाता है तो किसी भी संगठन में कोई कर्मचारी, इन केस फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यदि कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कर्मचारी काम करता है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कर्मचारी जब काम करेगा तो बेहतर तरीके से, सबसे बेस्ट रूप से प्रदर्शन करेगा। नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा वो। फिर जब अगला देखेंगे कि ट्रेनिंग की आखिरकार ट्रेनिंग के उद्देश्य क्या हैं, तो आप लोग इसमें जब देखिए कि ट्रेनिंग देने के पीछे आखिरकार उनका मंशा क्या है। जैसे मान के चलिए कि जो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग जैसे अभी भोपाल में चल रही। फिर इसके बाद जैसे एसपी रहेंगे, एसपी, डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर दोनों की ट्रेनिंग पहले भोपाल में चलेगी। फिर इसके बाद डिप्टी कलेक्टर वालों की ट्रेनिंग अहमदाबाद में जाएगी। अहमदाबाद जाएंगे 1 हफ्ते के लिए। तो इसका ट्रेनिंग का मतलब जो उद्देश्य होता है, इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होंगे जो ट्रेनिंग के उद्देश्य, तो इसके उद्देश्य ये रहते हैं कि जितने भी पुराने कर्मचारी हैं, पुराने कर्मचारी को वर्तमान में जितने भी टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं उसका सामना किया जा सके। और दूसरा इसका उद्देश्य ये भी होता है कि प्रमोशन करने में उनको आसानी हो सके। और जो ट्रेनिंग देने के जो लाभ होते हैं, ट्रेनिंग देने वाले जो लाभ होते हैं, तो ट्रेनिंग प्रदान करने वाले लाभ, तो पहला इसका लाभ यही हो जाएगा कि उनके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। उनका जो ज्ञानवर्धन रहता है उनमें वृद्धि हो जाती है। फिर उनका जो स्किल रहता है, स्किल विकास हो जाता है। और रोजगार, किसी कार्य विशेष को बेहतर रूप से प्रदर्शित करने हेतु दक्ष हो जाते हैं। अब उससे ये भी रहता है कि जो सुशासन रहता है, गुड गवर्नेंस में भी इसमें सहायता मिलती है। अब जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर क्या है, तो जो ट्रेनिंग रहेगी और डेवलपमेंट में, तो इसमें दोनों में बहुत अंतर है। जैसे मैं कहूँ तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, तो ट्रेनिंग एक छोटा भाग है जो कार्य विशेष हेतु दिया जाता है, जबकि डेवलपमेंट कुल मिला के इनर और आउटर दोनों पर्सनालिटी को विकास करने हेतु दिया जाता है। जो ट्रेनिंग होता है तो इसका समय कार्य विशेष या समय विशेष हेतु दिया जाता है, जबकि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, सतत रूप से दिया जाता है। जो ट्रेनिंग रहती है, तो ट्रेनिंग दो प्रकार से दी जा सकती है। पहले प्रकार में ऑन द जॉब और सेकंड नंबर में ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब के अंतर्गत जैसे जो दी जाती है, तो अप्रेंटिसशिप दी जाती है। और सेकंड नंबर में उसमें जैसे कोचिंग दी जाती है। कोचिंग के बाद इसमें जैसे और जो एक विधि अपनाई जाती है, तो उसमें रहेगा कि जॉब इंट्रैक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। और जो सेकंड नंबर के रहते कि ऑफ द जॉब, तो ऑफ द जॉब में एक उसमें ये रहता है कि कुल मिला के इसमें भी क्या कर दिए, एक काल्पनिक वातावरण तैयार करके लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम दिया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ साथ जिस संगठन में कोई व्यक्ति काम करता है, वहाँ से दूर किसी दूर कॉन्फ्रेंस, जैसे कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, सम्मेलन हो जाएगा, और कार्य विशेष जैसे कोई विशेषज्ञ हो जाएगा, तो टीम और कोच दोनों शामिल हो जाएंगे। फिर जो ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग जैसे रहते हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। तो उसके जो सिद्धांत रहेंगे,
तो उन सिद्धांतों का नाम रहेगा पहला, जैसे है मोटिवेशन। अब जैसे मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि इंटेंशन टू द लर्न, कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से सीखता है, उसका इंटेंशन टू द लर्न मोटिवेशन हो जाता है। ये कोई व्यक्ति है, ये अपने दिमाग में किस प्रकार का इंटेंशन टू द लर्न करता है। और इसके पीछे ये भी रहता है कि कितनी आवश्यकता है, कि मोटिवेशन देने के लिए कौन कौन से कारक भी जिम्मेदार होते हैं। तो उसके लिए अनेक प्रकार के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कि जैसे किसी संगठन में अगर कोई काम कर रहा है, तो उस संगठन में काम करने वाले के सामने रहता कि जो ट्रेनिंग मुझे दी जाती है वो ट्रेनिंग मेरे लिए कितनी आवश्यकता है। और सेकंड नंबर को उसमें क्वेश्चन ये रहते कि जो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण मुझे जो दिया जा रहा है, वो उस प्रशिक्षण के माध्यम से जो जानकारी मुझे दी जा रही है वो जानकारी मेरे काम की है या नहीं। थर्ड नंबर को उसमें ये भी क्वेश्चन रहता है कि जो जानकारी या ट्रेनिंग मुझे दी जा रही है इन फ्यूचर में कितनी इम्पोर्टेंस हो सकती है वो। और सेकंड नंबर का जो सिद्धांत रहता है उसका नाम रहता है मॉडलिंग। अब मॉडल का मतलब यह है कि किसी चीज़ की कॉपी कर लेना, कॉपी करना ही मॉडल कहलाता है, वही कहलाएगा मॉडलिंग। तो मॉडलिंग उसमें रहता है कि कोई संगठन में जो सीनियर रहता और जो जूनियर, तो जो सीनियर रहेगा तो सीनियर की कॉपी करेगा जूनियर व्यक्ति। तो जिस प्रकार का कार्य व्यवहार किया जाता है उसके जूनियर रहते, जूनियर के कार्य व्यवहारों को बेहतर करने के उद्देश्य से मॉडलिंग किए जाते हैं। जैसे किसी प्रकार का अगर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है उसका भी उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर इसके बाद जो थर्ड नंबर का आता है उसको बोलते हैं री इन्फोर्समेंट। अब जो री इन्फोर्समेंट रहता है, तो री इन्फोर्समेंट का मतलब ये रहता है कि जैसे किसी घर या परिवार में अगर कोई बच्चा रहा, उसी प्रकार का कि जो बेहतर काम कर रहा है उसके लिए उसे एक रिवार्ड दिया जाना चाहिए। कि कोई व्यक्ति हो या बच्चा हो, परिवार हो या विद्यार्थी हो या कोई अधिकारी हो, वो उसी प्रकार के अपने व्यवहार को बार बार रिपीट करे। अब उसको दो प्रकार से दिया जाता है जो इन्फोर्समेंट रहता है। एक तो ये रहता है जो ट्रेनिंग दी जाए कि री इन्फोर्समेंट, तो पहला ये रहता है सकारात्मक ये रहता है कि वो ऐसे ऐच्छिक कार्य व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है कि जो काम कर रहा है उस काम करने से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए उस कर्मचारी को क्या दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। और जो नकारात्मक रहता है उसमें ये रहता है कि जो कर्मचारी में कमियां हैं उस कमियों को अपने अंदर से, अपने दिमाग से निकाल दे, तो वो कहलाता है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग के दो प्रकार हो जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है फीडबैक। तो फीडबैक के दौरान तो ये तो निश्चित रहता है कि अगर कोई ट्रेनर है, मेंटर और मेंटी, तो जो मेंटर रहता है तो मेंटर को ये आशा रहती है कि जितने भी मेंटी ये मेंटर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फीडबैक दें। तो जैसे कोई अगर टीचर है, शिक्षक या विद्यार्थी, तो शिक्षक आशा करता है कि विद्यार्थियों को जो भी वो सिखाया है उसका फीडबैक दें। अब फीडबैक से शिक्षक को ये भी लाभ हो सकता है, ये ट्रेनर या मेंटर को, कि उसमें जो भी गलती रहेंगी वो आगामी समय के लिए सुधार करेगा। तो वो हो गया फीडबैक। इसका जो अगला सिद्धांत रहता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव प्रैक्टिस में रहता है, जैसे कोचिंग हो गई तो कोचिंग में रहेगा पैसिव प्रैक्टिस। एक्टिव प्रैक्टिस में रहता है कि कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास करे, जैसे आंसर राइटिंग का काम बार बार करे तब अच्छा होगा। और जो छठे नंबर का जो प्रिंसिपल होता है तो उसको बोलते हैं स्पेस प्रैक्टिस में रहता है कि किसी कर्मचारी को अगर ट्रेनिंग दी जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके दिया जाए, फिर गैप देना चाहिए ताकि उसको लर्न कर सके हो, रिकॉल कर सके हो, जिसको अन्य नाम से एक टेक्नोलॉजी जैसे रीडिंग टेक्नोलॉजी में आता है उसको बोलते हैं पेमोडोट टेक्नोलॉजी में इसी का रहता है। फिर ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है कि ट्रेनिंग देने के लिए जैसे कुछ तरीके रहते हैं कि सिस्टमेटिक अप्रोच, कुछ दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। तो उसके लिए रहता है कि अगर किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, उसके लिए उसका किया जाता है असेसमेंट।
असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट का मतलब होता है कि समझदारी या किसी चीज़ को आकलन करना कि क्या, क्यों, कैसे, किस प्रकार दिया जाता है। प्रशिक्षण की आखिरकार आवश्यकता है या नहीं, अगर आवश्यकता है तो कहाँ तक है, ये कितनी आवश्यकता है, तो ये देखा जाता है असेसमेंट। असेसमेंट के बाद इसमें आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आता है कि कोई अगर किसी कर्मचारी की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उस ट्रेनिंग के दौरान उसको ये देखा जाता है कि आखिरकार कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जानी चाहिए। या तो जैसे जॉब रोटेशन हो गया, कंडक्ट कराना हो गया, कोचिंग मेथड हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया। वेस्टिब्यूल के बाद जैसे उसमें रहेगा और ऑन द जॉब के अंदर गया तो उसमें कोचिंग वाला हो गया, लेक्चर वाला हो गया, इस प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती हैं। और थर्ड नंबर में जैसे आ जाता है कि मूल्यांकन, कि कर्मचारियों को या किसी व्यक्ति को जो जूनियर रहते हैं उनको जो भी ट्रेनिंग दी गई है उस ट्रेनिंग का मूल्यांकन किया जाता है कि इनको जो भी ट्रेनिंग दी गई है किसी व्यक्ति को, तो वो ट्रेनिंग में सफल हुए या नहीं। तो उसमें मूल्यांकन में रहता है कि कुछ मानक रहते हैं, इन मानक के आधार पर वास्तविक से इनका कंपैरिजन किया जाता है। जो भी इसमें वेरिएंस निकलेगा फिर उसको सुधार करेंगे तो उसमें पूरा हो जाएगा। तो ये रहती है उसके कंपोनेंट, सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग। फिर थर्ड नंबर का आता है कि जैसे ट्रेनिंग के प्रकार रहते हैं, ट्रेनिंग के जैसे जो प्रकार रहते हैं ट्रेनिंग के प्रकार, तो ट्रेनिंग के प्रकार में तो बहुत सारे रहते हैं। एक जैसे किसी प्रकार का स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग, कंप्यूटर, स्पीकिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, लिसनिंग, ये स्किल टेक्नोलॉजी हो गई, स्किल ट्रेनिंग हो गई। फिर सेकंड नंबर को उसमें आते हैं कि टीम भावना से काम करने के लिए ये रहता है, जैसे कोई डिप्टी कलेक्टर बने तो अलग अलग 4-5 लोग समूह में डिप्टी कलेक्टर को क्या करेंगे, एक समूह में किसी गांव में, जिला, तहसील में काम करने के लिए भेजा जाता है, तो उसमें हो जाएगा टीम ट्रेनिंग। फिर थर्ड नंबर का जैसे जब आता है, पहले हो गया स्किल के बाद हो गया टीम, और टीम के बाद में जो थर्ड नंबर में आता है उसके में आता है सी यानी क्रिएटिविटी। किसी भी समस्या को अनेक डायमेंशन से हल करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब अनकन्वेंशनल थिंकिंग किया जाता है वहाँ। और जो क्रिएटिविटी के जो एलिमेंट होते हैं तो उसमें शायद 4 होते हैं। फिर जो चौथे नंबर पे जो ट्रेनिंग आ जाती है उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी में रहता है कि अलग अलग के जैसे रेस हो गए, कास्ट हो गए, रिलीजन हो गए, जियोग्राफिकल एरिया हो गए, सोसाइटी हो गए, अलग अलग धर्म जातियों के एक साथ काम करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ये होता है कि हारमोनी बढ़ती है। इस तरह में डाइवर्सिटी ट्रेनिंग जो प्रदान किए जाते हैं तो इससे क्या होता है, हारमोनी बढ़ती है। और जो 5वें नंबर की ट्रेनिंग आती है उसको बोलते हैं क्रॉस फंक्शन के अंतर्गत ये रहता है कि जैसे इन केस फॉर एग्जांपल कि अगर कोई व्यक्ति या 4 डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसको काम करने के लिए अगर जब क्रॉस फंक्शन दिया जाता है तो 4 डिपार्टमेंट में उसको ट्रेनिंग जो प्रदान की जाती है, उसी के साथ साथ उसको जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको परचेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल मिलाकर उसको ऐसे बना दिया जाता है कि वो सभी प्रकार से व्यक्ति क्रॉस फंक्शनल में रहता है कि सभी प्रकार के कार्य करने में दक्ष हो जाए। और जो 6 नंबर का जो ट्रेनिंग आता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रेश मतलब कि कोई भी व्यक्ति को जो ट्रेनिंग दी जाती है अगर उसको टेक्नोलॉजी नहीं आता, जो भी बाज़ार या मार्केट में चेंजेस के अनुसार उस व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है।